वाक्यांचे प्रकार, टाइप्स ऑफ सेंटेन्सेस. लेट्स लर्न इट इन मराठी. फर्स्ट वन इज विधानार्थी वाक्य. विधानार्थी वाक्य का मतलब होता है कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो इंग्लिश में बोलते हैं, जिसमें कुछ भी नहीं होगा, मतलब ऐसे एक सेंटेंस जो इन्फॉर्म करने के लिए, एक किसी को कुछ बताने के लिए यूज़ किया गया हो, ऐसे सेंटेंस को विधानार्थी वाक्य, सिंपल सेंटेंस, उसमें कुछ क्वेश्चन मार्क नहीं, इमोशन एक्सप्रेस करने वाला एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं, कुछ भी नाही. ओके. तो विधानार्थी वाक्य में केवळ विधान करणे हाच बोलणाऱ्या उद्देश असते. या वाक्यात बोलणाऱ्याला काहीतरी सांगायचे असते. हे बोलताना त्याचा मनात दुसरे कसलाच हेतू नसते. मतलब कोई भी दूसरा उद्देश्य नहीं है, सिर्फ बोल रहा है, किसी और को कुछ इन्फॉर्म कर रहा है. एक सिंपल सेंटेंस. ओके. प्रश्नार्थी वाक्य, इजीली रिकॉग्नाइजेबल. प्रश्नार्थी का मतलब होता है कि प्रश्न पूछने वाला वाक्य, एंडिंग विद अ क्वेश्चन मार्क. ओके. तो ऐसे वाक्य जो एंड होते हैं क्वेश्चन मार्क के लिए, प्रश्न विचारला जातो. तसेच प्रश्न विचारणाऱ्याला काही ना काही माहिती हवी असते. अशा प्रकारच्या सर्व वाक्यांना प्रश्नार्थी वाक्य असे म्हणतात. तो प्रश्नार्थी वाक्य मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं. ओके. एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क. उद्गारार्थी वाक्य, एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क. ऐसे वाक्य जो एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करते हैं, मतलब ऐसे वाक्य जहाँ पर हम कोई इमोशंस एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं. वो इमोशन एंगर हो सकता है, सैडनेस हो सकता है, और अगर हमको बहुत खुशी हो रही है तो हैप्पीनेस हो सकता है. और जैसे कि अगर कोई मैच है, वो आप जीत जाते हो, तो तभी हम ग्रेट, वाव, तो ये सारे वर्ड जैसे हम लोग इंग्लिश में यूज़ करते हैं, उसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हो. उदाहरण देखते. अरे रे केवढा मार बसला आहे त्याचा डोक्याला. मतलब कि कितना लगा हुआ है, राइट. तो अरे रे, तो ये अरे रे के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, मतलब यहाँ पर इमोशन एक्सप्रेस करने की कोशिश की है. ओहो पिवळ्या कंटाची चिमणी. तो ओहो यहाँ पर भी एक ऐसा वर्ड एक्सप्रेस कर रहा है. यहाँ पर होगा उद्गारार्थी वाक्य, मतलब एक्सक्लेमेशन मार्क, और इस सेंटेंस को बोलेंगे उद्गारार्थी वाक्य. आज्ञार्थी वाक्य, इंग्लिश में इम्परेटिव सेंटेंसेस. तो ज्या वाक्यात आज्ञा, विनंती, हुकुम अथवा इच्छा. तो आज्ञा, विनंती, विनंती का मतलब रिक्वेस्ट, हुकुम मतलब ऑर्डर, आज्ञा मतलब परमिशन, इच्छा मतलब डिज़ायर एक्सप्रेस करने की कोशिश की गई हो, उसको आज्ञार्थी वाक्य. अगर आपको इंग्लिश में याद है, आज्ञार्थी वाक्य का मतलब होता है इम्परेटिव सेंटेंस, जहाँ पर रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, ये सारी चीज़ बताए गए हो. जैसे कि टीचर अगर स्टूडेंट को बोल रही है, पेरेंट अगर अपने बच्चे को बोल रहा है, या फिर कोई और भी किसी और को ऑर्डर दे रहा है, या रिक्वेस्ट कर रहा है, या कमांड कर रहा है. ओके. तो ये वाक्य को आज्ञार्थी वाक्य बोलेंगे. उदाहरण, मुलांनो व्यायाम करा. तो मुलांनो, बच्चे लोग व्यायाम एक्सरसाइज करो. तो यहाँ पर सजेशंस भी आते हैं, और अगर हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं तो भी वो आता है आज्ञार्थी वाक्य में, हुकुम बोला जाता है. ओके. केवल वाक्य, ज्या वाक्यात एकच उद्देश्य व एकच विरोध असतात. इसका मतलब एक ही सब्जेक्ट और उसका प्रेडिकेट होगा, मतलब एक नाम होगा और उन्हीं के बारे में कुछ बोल रहे होंगे. फॉर एग्जाम्पल, शिवाजी महाराजांनी तोरण किल्ला घेतला. तो शिवाजी महाराज विल बी सब्जेक्ट एंड जो बाकी है वो प्रेडिकेट. तो ऐसे एक सब्जेक्ट और उसी का प्रेडिकेट होगा, तो उस वाक्य को हम लोग केवल वाक्य बताएंगे या बोला जाएगा. मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य में क्या होगा, दो सेंटेंस ज़रूर होंगे, पर दो सेंटेंस विदाउट यूजिंग कंजक्शन जॉइन किए जाएंगे. विदाउट यूजिंग कंजक्शन, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, विदाउट यूजिंग कंजक्शन. तो यहाँ पर कंजक्शन यूज़ नहीं होगा. कंजक्शन मतलब क्या, एंड, बट, जैसे इंग्लिश में थे, राइट. उसी तरह से मराठी में भी होते हैं, बट यहाँ पर कंजक्शन नहीं होंगे. यहाँ पर तो, की, ऐसे वर्ड्स यूज़ करके दो सेंटेंस को जोड़ने की कोशिश की जाएगी, और वो दो सेंटेंस एक दूसरे पे डिपेंडेंट है. मतलब दूसरा सेंटेंस जो होगा वो पहले सेंटेंस के बिना इनकम्प्लीट होगा. ओके. जैसे, जो आवडतो सर्वांना तो आवडतो देवाला. तो यहाँ पर कैसे बोला, जो आवडतो सर्वांना, मतलब
सर्वांना के बाद कॉमा, फिर तो आवडतो देवाला, राइट। तो यहाँ पर जो आवडतो सर्वांना फुल्ली डिपेंडेंट है सेकेंड सेंटेंस पे। तो उसी तरह से ऐसे सेंटेंस जहाँ पर एक सेंटेंस दूसरे पे डिपेंडेंट है, ऐसे सेंटेंस को मिश्र वाक्य बोला जाता है। ओके। लास्ट, संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त वाक्य का मतलब होता है कि दो सेंटेंस को जोड़ना बट कंजक्शन यूज़ करके। दोन केवल वाक्य उभयान्वयी अव्यय यूज़ करके। तो आनी और किव्हा याद रखना, आनी और किव्हा यूज़ करके अगर कोई दो सेंटेंस को जोड़ने की कोशिश की है तो उसको हम बोलेंगे संयुक्त वाक्य। उसके नाम से ही समझ रहा है, ठीक है। संयुक्त वाक्य, दो सेंटेंस को जोड़ा जाता है किव्हा आनी जैसे वर्ड्स यूज़ करके। एंड मिश्र वाक्य में भी दो सेंटेंस को जोड़ने का काम है, बट यहाँ पर आन्ही किवा नहीं आता है, कोई और शब्द आएंगे और दोनों सेंटेंस एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। एक सेंटेंस फुल्ली कंप्लीट नहीं होगा। ओके, जैसे यहाँ पर तो और की यूज़ किया गया है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड।